भागवत महापुराण की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में डुबकी लगाएं। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन और सभी यहाँ आज भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवतम का दर्शन और श्रवण करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। श्रीमद् भागवत सभी जानते हैं, इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर आज जितना अत्याचार, जितना अधर्म, अनीति अगर बढ़ रही है और उसको अगर रोका जा सकता है या फिर जो अभी रुका हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों और ग्रंथों की वजह से। आज इतना धार्मिक वातावरण जो इस भागवत ने, जो गीता ने, जो रामायण ने, जो पुराणों ने, जो वेदों ने हमारे देश में, इस पृथ्वी पर जो बनाया है, जो धर्म आज इस पृथ्वी पर है, आप सभी जानते हैं। बड़ा ही पावन प्रयागराज में जो कुंभ चला हुआ है, आप सभी ने उसका दर्शन भी किया होगा टीवी के माध्यम से या साक्षात जाकर के। कौन कहता है कि आज पृथ्वी पर संस्कृति नहीं बची? कौन कहता है भारत में धर्म लुप्त हो रहा है? कौन कहता है कि आज का जीव, आज का इंसान दूसरे कल्चरों की तरफ भाग रहा है? ठीक है, वो अपनी जगह पर एक अलग वस्तु है। बाकी भारत के अंदर जो धर्म, जो संस्कृति आज देखने को मिल रही है, वो शायद इस पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। जगह जगह भागवत है, जगह जगह यज्ञ है, संतों का मेला है। और याद रखना, अगर ये पृथ्वी अगर टिकी है तो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों और संतों की वजह से। तो आज हम सब उसी शास्त्र श्रीमद् भागवतम, जो कि प्रभु का ही स्वरूप है, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई इतिहास नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। प्रभु की अलग अलग मूर्ति होती है, कोई मिट्टी से बनाता है, कोई प्रभु की मूर्ति पीतल से बनाता है, कोई चांदी से बनाता है, लेकिन व्यास जी तो इस दुनिया के सबसे बड़े कलाकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु की शब्दमयी मूर्ति बनाई, शब्दों के द्वारा।
अब सत्संग किस लिए? देखिए, थोड़ा कहते हैं कि जब तक आप जिस चीज को श्रवण कर रहे हैं वो क्यों श्रवण कर रहे हैं उसका थोड़ा आप श्रवण करें। सत्संग किस लिए, क्यों सुनना चाहिए? आप लोग कभी मंदिर जाते होंगे तो ज्यादातर जो पुष्टि मार्ग के होते हैं, जो श्रीनाथ जी के मंदिर जाते हैं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जाती है तो श्रीनाथ जी बड़ी दूर बैठे होते हैं। बाके बिहारी जाओ तो बड़ी दूर से दिखाई देते, उनके नजदीक आप नहीं जा सकते। प्रभु बड़े दूर है, आप बड़े दूर है, कैसे दर्शन हो? तो मैंने जो देखा है कि जो माताएं होती है वो एक छोटा सा दूरबीन लेके जाती है और जाके श्रीनाथ जी की हवेली में उससे ठाकुर जी को देखती है, ताकि वो ठाकुर जी नजदीक आ जाते हैं, श्रीनाथ जी बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। वैसे अभी हमारे और भगवान के बीच में बड़ा फासला है, वो दिखाई नहीं दे रहे। कैसे दिखे? तब कहा कि आपको अगर ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, श्रीनाथ जी को निहारना है, देखना है, तो गुरु दीक्षा रूपी दूरबीन लेकर के उसमें सत्संग रूपी लेंस लगा लो। बस ठाकुर जी कब आपके नजदीक आ जाएंगे और कब आपको गले से लगा लेंगे आपको एहसास भी नहीं होगा। तो ये जो सत्संग है, ये के बीच में जो दूरी है उसको मिटाने के लिए है। क्योंकि अनेकों बार आपने ये पंक्ति सुनी होगी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, क्या कहा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन किसी ने पूछा कि भैया अगर प्रभु सर्वत्र हैं तो दिखते क्यों नहीं है? दिखने भी तो चाहिए। बोले हैं, लेकिन फिर आगे भगवान को दिखने का एक और सूत्र दे दिया कि प्रेम ते प्रगट होई में जाना। अगर प्रभु प्रकट होंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से। प्रभु तो हर जगह है, लेकिन वो जो है वो ढके हुए हैं, बस उनको दर्शन करने की देरी है। तो आज ये ऐसा सत्संग जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी। आप सोचते होंगे अरे ये श्रीमद् भागवत रोज ले करके बैठ जाते हैं, आज आस्था पर कल खत्म हुई, आज फिर से शुरू हो गई, सुबह खत्म हुई, शाम को खत्म शुरू हो गई, कब तक कथा सुने? कुछ भैया तो आगे कहती है, महाराज मेरी 108 कथा पूरी हो गई, मैंने 108 कथा सुनी, भगवान नहीं मिले, क्यों? संत ने कहा भैया जब तक तू इस 108 वाली गिनती को भूल नहीं जाएगी तब तक तुझे भगवान नहीं मिलेगा। पहले ये गिनती को भूलना पड़ेगा। अरे कथा की कोई गिनती थोड़ी होती है, शायद एक कथा आपका जीवन बदल दे, एक क्षण आपका जीवन बदल दे और शायद पूरा जीवन भी ना बदले। लेकिन सुनते रहो, आज सुनोगे, कल सुनोगे, एक कथा सुनोगे, 2 सुनोगे, एक दिन ऐसा आएगा आपको लगेगा कि पीछे से किसी ने कोहनी मारी, और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो पता चलेगा वहां आपका पड़ोसी नहीं, आपके कंधे पर हाथ रखे स्वयं श्री गोविंद बैठे। कौन सा दिन आ जाए? ये मेरी चाची बैठी है, काकी बैठी, फूफी बैठी है, तो कुछ समय की बात होती है। जब आप ऊंची स्थिति में पहुंच जाओ ना, तो पंडाल में एक आप बैठे होते हो और एक आपका भगवान। ये सच्ची कथा है। अच्छा, कैसे जिंदगी बदलती है इसका एक साक्षात उदाहरण है। मतलब ये कोई बनाई हुई बात नहीं है, घटी हुई घट रहा है
कि एक अंग्रेज पेरिस में एक स्टेशन पर बैठा है ट्रेन पकड़ने के लिए। तो आप सभी ने नाम सुना होगा श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस्कॉन का निर्माण किया। उनके कुछ शिष्य गीता लेके सबको बांट रहे थे, भैया ये ले लो 5 यूरो में ले लो, भैया ये पढ़ो, गीता पढ़ो, कुछ आपके अंदर बुद्धि आए। उस व्यक्ति से भी कहा भैया पढ़ लो, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अंग्रेज था। लेकिन फिर उसे पता चला कि उसकी ट्रेन जो है वो 10 मिनट लेट है, तो उसने सोचा रे तू बैठा बैठा क्या करेगा, चल एक खरीद ले। उसने यूरो दिए और गीता खरीदी और पढ़ने के लिए बैठ गया। उसका एक दोस्त उससे मिलने आने वाला था। 10 मिनट बाद उसका दोस्त वहां आया, देखा वो गीता पढ़ रहा है। उसने पूछा आर यू जॉन? उस आदमी का नाम जॉन था। आर यू जॉन? तब उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि सॉरी, जॉन हैव डाइड 10 मिनट्स बिफोर। माफ कीजिएगा, जॉन को मरे हुए 10 मिनट हो गए, और अब जो आपके सामने बैठा है वो कोई शरीर नहीं है, वो कृष्ण भक्त बैठा है। ये सच्ची घटना। फिर वो बाद में आया भी प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, तो 10 मिनट ने उसकी जिंदगी बदल दी। सोचिए 10 मिनट में। ये सत्संग है ही ऐसी चीज, ये सुनने वाली चीज नहीं है। ध्यान रखना, सत्संग सुना नहीं जाता, सत्संग को पिया जाता। ये रस है जिसको आपको और हमको सुनना नहीं है, इसको पीना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आप उत्तर देना। क्या कभी किसी ने भगवान को देखा है? हाँ या नहीं? किस किस ने देखा? हाथ उठा के बताइए। चलो देखो, माता जी ने एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो और जो आस्था पर बैठे बैठे टीवी पर भी सुन रहे हैं, उन्होंने भी शायद देखा हो। लेकिन याद रखना, हम और आप जो एक साधारण व्यक्ति हैं, अगर यहाँ पर लाख लोग बैठे हैं, उन सबसे पूछा जाए भैया किस किस ने देखा है, तो 4 को छोड़ के कौन कहेगा कि हमने भगवान को देखा। लेकिन फिर भी आप मानते हो कि भगवान है, और फिर भी आप पूजा करते हो, जबकि आपने उनको कभी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम किसी से सिर्फ 2 वजह से किया जाता है। प्रेम किसी से भी करो 2 इंद्रियों से होता है। पहला है आंख, उसको देखा, अरे वाह वाह बड़ा सुंदर है, प्रेम हो गया। ये जो आंख, जो इंद्रिया है, उससे प्रेम हो गया। लेकिन दूसरा प्रेम जो होता है वो है कानों से। किसी के बारे में आपने बड़ा सुना है, आपने उसको कभी देखा नहीं है, आप सिर्फ सुनते हो, अरे वो इतना सुंदर है, वो इतना पैसे वाला है, उसकी इतनी प्रतिष्ठा है, वो इतना सज्जन आदमी है, बस प्रेम हो गया। सिर्फ सुन के, आपने देखा नहीं है। वैसे ही हम लोग जो प्रभु से प्रेम करते हैं, एकाद को छोड़ करके, जो भक्ति की ऊंची स्थिति पर पहुंच गए, उनको छोड़ करके जितने भी प्रभु से प्रेम करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सुनकर के करते हैं। अरे श्री सुखदेव जी महाराज जो बैठे हैं, जो कि जिनको कोपीन तक का भी ख्याल नहीं, जिनको संसार से कोई मतलब नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 श्लोक सुने और बस प्रेम हो गया प्रभु से। सिर्फ 2 श्लोक सुने। श्रीमद् भागवत में जो प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की जो ध्वजा है, वो गोपियों ने इस बात को साक्षात प्रमाणित किया है। किसी एरे गहरे ने नहीं, स्वयं गोपियों ने इस बात पर स्टैंप लगाई है। आप सभी ने गोपी गीत सुना होगा, तो
गोपी गीत में जब गोपियों ने श्लोक गाया तो गोपियों ने बड़ा सुंदर कहा कथा के बारे में, सत्संग के बारे में। गोपियां कहती हैं, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कविभिरीडितम गोपियों ने कहा कि इस कथा को तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम, इस कथा को तो केवल श्रवण करने मात्र से मुक्ति हो जाती। ऐसी कथा भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, जो इस कथा को कहे, जो इस कथा को सुने, उसका तो कहना ही क्या है। इस दुनिया में उससे बड़ा कोई दानी है ही नहीं। गोपियों ने इस बात पर स्टैंप लगा दी। अब कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी बोले, लेकिन गोपियों ने जब इस बात को पास कर दिया, इसका मतलब कि सत्संग की महिमा कोई ऐरी गहरी नहीं है। अरे कितने बड़े बड़े भक्त हुए जिनका जीवन ही कथा था। आज आप यहाँ आए हैं, कथा सुन रहे हैं, आप सब कथा के श्रोता हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कथा का मुख्य श्रोता किसको माना जाता है? किसको बताइए, किसको? प्रभु, मतलब जो कहा जाता है, आप सब भी बड़े महान श्रोता है, लेकिन जो प्रभु का सत्संग जहां हो वहां एक सेकंड भी, एक क्षण भी जो ना छोड़े, वो भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ऐसे कथा के प्रेमी हैं कि जहां मिल जाए, जैसी मिल जाए, बस सुनते रहते। वो कथा बड़ी बड़ी सुंदर है कि श्री गोस्वामी जी कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन एक बार मन में इच्छा हुई कि काश मुझे हनुमान जी से मुलाकात हो। तब किसी ने बताया, अरे महाराज जाइए, जो पंडाल है उस पंडाल के बाहर जहाँ लोग चप्पलें उतारते हैं, वहाँ एक कोढ़ी पड़ा है। वो कोढ़ी कोई और नहीं, वो पवन पुत्र श्री हनुमान जी है जो कथा सुन रहे। कोई पहचान न ले, कोई जान न जाए, इसलिए कोढ़ी बन के चप्पलों में बैठ के कथा सुन रहे। आकर के श्री गोस्वामी जी ने गले से लगा लिया। वाह वाह महाराज, आपका क्या वर्णन करूं, इतनी भक्ति, इतना कथा के प्रति प्रेम। तब हनुमान जी चिल्लाए, अरे भैया दूर हो जा, दूर हो जा, देख मुझे कुष्ठ रोग है, मेरा रोग तुझे भी लग जाएगा, मेरा रोग मैं नहीं चाहता तुझे लगे, इसलिए दूर हो जा। स्वामी जी रोते रोते बोले, अरे महाराज ये तो मेरा सौभाग्य होगा, ये तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो राम रोग है वो रोग मुझे भी लग जाए। मैं भी यहाँ पड़ा पड़ा प्रभु की कथा को ऐसे सुनता रहूं। प्रभु चरित सुनवे को रस, इसीलिए उनको महान कथा जहां मिले बस दौड़ पड़ते। मधुसूदन सूरीपाद जी एक बार कथा में बैठे थे। कितनी बड़ी महत्वता बताइए।
बैठे थे, कथा सुन रहे हैं, अचानक भगवान प्रकट हो गए कथा के बीच पंडाल में। मधुसूदन सूरीपाद के कंधे पर हाथ रखा, कहा कि देखो मैं तुम्हारी कथा प्रेम से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो कुछ चाहिए तो, वरदान मांगो। तब मधुसूदन सूरीपाद ने क्या कहा, हाथ जोड़ के बोले, महाराज मुझे वरदान देना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो? हाँ, तो एक काम करो, बस आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप बातें करोगे तो कथा मुझसे वंचित रह जाएगी, इसलिए आप यहाँ से जाओ, जो देना उसे बाद में देना, अभी तो मुझे कथा सुननी। सोचो, भगवान को बोल दिया कि आप बीच में बाधा मत बनो, मुझे कथा सुनने दो। खैर, आप लोग भगवान आ जाए तो आप ऐसा मत करना, आप तो चरण पकड़ लेना कि बड़ी मुश्किल से तो आए हो, अब भी छोड़ दे तो। मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि किसी की नकल मत करो, कॉपी मत करो, जो दिल में हो वो करो। नकल से भगवान, ठीक है आप करोगे तो प्रभु भी खुश होंगे कि चलो भक्त है, गा रहा है, नाच रहा है, लेकिन दिल से दी गई गाली भी भगवान को रटी रटाई स्तुति से ज्यादा पसंद आती। तो इसीलिए ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ किसको कहते हैं? जो हृदय की ग्रंथि को तोड़ दे। ग्रंथि माने जो हृदय की गांठ है। अब मान लो आपके कपड़े में गांठ है, आप उसको खोल सकते हो, आपकी चोटी में गांठ है, उसको खोल सकते हो, ब्राह्मण की जनेऊ में गांठ है, उसको खोल सकते हो, लेकिन ये अंदर जो हृदय में जो कामना की, वासना की, ये जो मोह की गांठ लगी है, इसको कौन खोले? तो हृदय की ग्रंथि को संसार से काट कर के जो कन्हैया के पीतांबर से बांध दे, वही ग्रंथ है। हाँ, देखिए ये भी ध्यान रखने की बात है कि कहीं हमारी इंद्रियों को संसार से काट के खुला मत छोड़ देना, क्या पता फिर से विषय में घुस जाए। इसलिए इंद्रियों को संसार से हटा के कन्हैया से बांध दो, ताकि वहां से छूटे ही ना। हर एक इंद्रियों से। इसलिए बार बार का कायेन वाचा मन सेंद्रिय वा, अपने मन से कभी पूछो, अरे भैया तू दिन भर संसार की चिंतन करता है, क्या कभी 24 घंटे में 5 मिनट तूने भगवान को याद किया? कितनी बार किया? आप कैसे हो? आप देवता जैसे हो या राक्षस जैसे हो? इसका पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि जब एकांत में आप बैठे हो, जब आपके पास कोई नहीं हो, ना कोई सुनाने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला, उस समय ये देखना कि आपका मन किस तरफ जा रहा है। मन के पास 2 विकल्प है, या तो भोग चिंतन या फिर भगवत चिंतन। भोग चिंतन क्या है? अब बैठे 10 साल पहले की बात याद कर रहे, अरे 10 साल पहले हम गए थे शिमला घूमने, अरे वाह ठंडी ठंडी बर्फ पड़ रही थी, और तुम्हें याद है, देखो उस समय हमने बड़ी कचौड़ी पकौड़ियाँ खाई थी, बड़े आनंद आए थे, बड़े खुश होते हैं। हम वहां गए थे, अरे हमने 10 साल पहले आज ही के दिन ये किया था, वो हुआ था। और एक भगवत चिंतन ये है, आप बैठो और बैठ के सोचो कि आज तू कथा में गया, तेरे कथा में से पल्ले पड़ा क्या? तू लेकर के क्या आया? सुना क्या आज तूने? क्या क्या कहा गया? ये मन से पूछने वाली बात है। मन से पूछो, कान से पूछो, अरे भैया तू जिंदगी भर दुनिया की निंदा में आनंद लेता रहा, निंदा में
चुगली में इतना आनंद आता है जितना तो रबड़ी और रसगुल्ले में भी ना है। उसकी सुनी, उसकी कही, इतनी प्यारी निंदा लगती है कि अपने दुश्मन की निंदा सुन के तो शायद मुर्दा भी खड़ा हो जाए, जाग जाए। हाँ, दुश्मन की निंदा। क्या कभी, अरे भैया कान, क्या कभी इस निंदा से, संसार से तू दूर भी हुआ? अलम विषया वार्ता, छोड़ो इन सब चीजों को, चल कथा में, सुन भगवान की कथा। जिव्या, तू हमेशा गालियां देती रही, उल्टे सीधे काम करती रही, क्या कभी इस जीभ से ठाकुर का नाम निकला? अरे ये हाथ क्या कभी किसी को मारने के लिए ही उठे या कभी किसी गरीब की मदद भी की? ये पैर हमेशा जुआ घर, शराब के ठेके में जाने के लिए उठे या फिर कभी ये परिक्रमा देने भी गए? हर एक इंद्रियों को जो प्रभु के पीताम्बर से बांध दे, ग्रंथि गांठ को संसार से तोड़ के भगवान से बांधे, वो ग्रंथ है। तो ऐसा पावन पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, जो वैष्णवों का भी धन है, उस श्रीमद् भागवत को आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपको 7 दिन कथा सुननी है, लेकिन याद रखिए श्रीमद् भागवत में अगर आप आए हैं तो अच्छा है, आप नाचिए, गाइए, आनंद लीजिए, कोई मनाही नहीं। और भगवान के नाम में तो सबको नाचना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन याद रखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भगवान के लिए कम और कैमरे के लिए ज्यादा नाचते। आया, ये कैमरा चीज ही ऐसी है, बड़े बड़े की नींद खुला दे। आराम से समाधि में बैठे हैं, बड़ी भयंकर समाधि लगी है, पड़ोसी ने कोनी मारी, देख कैमरा आ गया, बस खुश हो गए, सीधे बैठे। घर वालों को फोन किया, देख देख, टीवी खोल के देख, फोटो आ रही है। देखिए, बात को गलत अर्थ में मत लीजिएगा, अच्छी बात है, आप कैसे भी भाव से नाचो नाचो, लेकिन एक जो भगवान को रिझाने के लिए जो आप करो, उसका तो आनंद ही अलग है। संसारी को दिखाने के लिए नहीं, अपने भगवान के लिए आप गाओ, आप नाचो। आप ये मत समझना कि नाचना गाना ये कोई फालतू की चीज है, नहीं। सबका भगवान को पाने का अलग अलग तरीका है। कोई गा के भगवान को पाता है, कोई नाच के, तो कोई ध्यान लगा के, तो कोई किसी तरीके से। लेकिन ये भी याद रखना कि कथा कोई